बाबा के महावाक्य से सुनेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सरताज राजा बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो। सर्विस करें तो प्रजा बनेंगे ना, इसलिए बाबा ने कहा खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है। संगम युग में तुमको सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारे विश्व पावन बनेगा। इस योग बल से ही सारे विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट पेनी है। यह शरीर क्या है? वर्थ नॉट पेनी है। यह तो वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान, विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। अंधों की लाठी बनो माना दुखी आत्माओं को राह दिखाओ। बाबा ने कहा क्या? योग बल से ही सारा विश्व को पावन बनाना है। वानप्रस्थ में जाना है। शरीर के ऊपर ममत्व निकाल देना है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं किस लिए? श्रृंगार करने। बाबा ने कहा बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। कल कौन सा रास्ता बताया था? सुख में जाने का रास्ता बताया था। सुख नहीं देते, सुख का रास्ता बताते। आज कौन सा रास्ता बता रहे हैं? पावन बनने का रास्ता बताने बाप आए हैं। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो
बाप फिर इस तन में आया हुआ है। कौन सा तन? ब्रह्मा का तन। शिव बाबा कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। बाबा से पूछा था, बाबा हम कैसे पावन बने। बाबा ने कहा, बाबा पावन बनने का रास्ता बताते हैं। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, ये तो जानते हो ना, हम पावन दुनिया में थे। फिर कैसे बन गए ऐसे? विकारों में आके गिरते गिरते जन्म मरण के चक्र में आते आते हम गिरावट आ गया। बाबा कहते हैं दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी ये दुनिया बदल रही है, ये पतित दुनिया अभी बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, बड़ा मजबूत बनाते हैं ना, तो देख के ही बताते हैं। ये ना आजकल जो सोसाइटीज़ बनती है इसको देख के ही बता देते ये तो कितने साल चल सकता है। ऐसे बाबा कहते हैं जब पक्का बनाते हैं तो कहेंगे ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, सारी दुनिया की आयु कितनी है। तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया क्या होगा, पूरी होनी है। बहुत हो गया है ना। बाबा कहते हैं अब ये पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं। यह है दुख धाम, इसका अंत ज़रूर आना है। जो बहुत कोई भी चीज़ बहुत पुराना होती है तो क्या होता है, आखिर फेंका जाता है, नहीं है तो जलाया जाता है, नहीं है तो वो तो होगा ही नहीं। सारे कोई चीज़ सड़ गया तो क्या होगा, ऐसे ही रखकर तो वहाँ ही सूख जाता है, वो होगा ही नहीं। ऐसे ही ये पुरानी दुनिया बहुत पुराने होने के बाद क्या होगा, हाँ बदलेगा ज़रूर। इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत ज़रूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है, सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं अपने को, क्या डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। आत्मा समझ बाप को याद करो और अन्यों को भी रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को हैं ना, अलौकिक बाप को जानते हैं ना पारलौकिक बाप को जानते। बाबा कहते पारलौकिक बाप को तो कोई नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। न जानने के कारण क्या कहेंगे, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानता, जानते हैं ब्राह्मणों के सिवाय। हाँ, दुनिया में कोई दूसरे शिव बाबा को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। हाँ, बाबा कहते बाप को जानेंगे, समझेंगे, वर्ष के अधिकारी बनेंगे, फिर स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। नहीं ये तो कुछ भी नहीं। अगर पत्थर टिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। दुनिया में भक्ति में
इतनी देवी देवताओं को पूछते हैं, कोई भी देवता की हिस्ट्री पता होती है नहीं। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न भाव को जानते हैं और न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। ये सारे हिस्ट्री नहीं जानते। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर कौन सा आया सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, लाखों वर्ष चला। वो लोग बोलते हैं ना ऐसे, बहुत समय चला। तो इसके लिए बाबा कहते हैं इसको कह जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसी स्थापना होगी। हाँ, वो सत्युग की स्थापना के बारे में फिर कितने समय चलता है, ये सारे जब समझाएंगे तभी तो समझेंगे। इसलिए बाबा कहते पैगाम दो, समझाओ कैसे नई सृष्टि की राजधानी स्थापना होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। किस लिए बोलते बाबा? सारे सोचते हैं ना सेंटर में आ जाएंगे, छोड़ो ये सारा। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा, बाहर जाके सेवा करनी है। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ भी बैठने वाले चाहिए। वो तो ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। हर तरह के आत्माएं चाहिए ना। किसी की कला होती है बाहर जाके समझाने का, किसी की कला होती है घर को अच्छे संभालने का। बाबा कहते हैं हर वैरायटी आत्माएं चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। शिव बाबा से वर्षा नहीं मिलता तो क्यों आते हैं? सुख शांति नहीं मिलता, सुख का रास्ता बाबा बताने से भी नहीं, बताते नहीं थे तो क्यों शिव बाबा के पास आते थे? लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर बच्ची को मिलता है, अभी मिलता होगा, पहले नहीं मिलता था ना। क्या समझते थे? बच्ची तो जाकर ऑफ पार्टनर बनती है, मानो चली जाती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ एक सुई भी कम हो गए तो भी झगड़ा कर देते नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में कभी मिल्कियत के लिए झगड़ा होती ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये पांच भूत नहीं होता। कहाँ? सतयुग में सारे ये पांचों भूत नहीं होता, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्ट मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्गता जो पास्ट हो गया, जो भी चीज़ बीत के चला गया उसकी यादगार मनाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं ये स्वर्ग भी होके गया है, इसलिए वापस ये स्वर्ग आएगा। चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में तो बताते हैं, बट ये कितना समय चला ये कोई भी शास्त्रों में लिखित रूप में नहीं है। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं।
माना आगे उसका राज बाबा ने कहा, कुछ भी आफतें आती है तो क्या करते हैं? यज्ञ सारा शुरू कर देते हैं। कोई भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए ये बात बाबा ने कहा, बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे थे, माना कुछ आफतें आया होगा, राजभवन माना है ही राजाओं का भवन, वहाँ क्या किया है? रामायण देखने से आफतें दूर होता है समझ के उन्होंने भक्ति की। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं और भगवान को राजी करने के लिए, भगवान को राजी करने के लिए क्या करते हैं? रिश्वत देना पड़ता है। हाँ, रिश्वत देना पड़ता है। हाँ, इसलिए बाबा को क्या करते हैं? इतना नारियल तोड़ेंगे तो हमारा ये ठीक कर देना, फिर इतने लोगों को दान दे देंगे तो हमारा ये काम करा देना, फिर और भी कुछ ऐसे ऐसे बातें करते थे ना भक्ति में। बाबा कहते हैं भगवान को राजी करने के लिए, ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होते। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे, है ना। कितने भक्ति से पैसा खर्च कर लेते हैं। कोई सुना रहे थे, उनके बच्चे को भूल नहीं सकते, माना उनका शुरू से बचपन से माना पैदा होते ही वो बोल नहीं सकती थी। सोच रहे थे ये ठीक हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे होता है क्या? कोई साइंटिफिक रीज़न है, उनके शरीर की ऑर्गन्स की कुछ समस्या है तो नहीं बोल रही है, तो उसको ठीक भी कर सकते। कोई दवाई देने वाले, दवाई भी नहीं, कोई जादू टोना करने वाले होता है ना, उनके पास गए तो वो शास्त्रवादी, हाँ, या कोई पंडित, उनके पास जाके ये यज्ञ कराया, वो यज्ञ कराया, वो कभी बोलता था 50,000 दो, फिर दोबारा बोलता था 60,000 दो, तो ये जाप करनी है, वो जाप करना है। जाप करने में एक मणके के लिए कितना खर्च होगा बता, उसके लिए कहते 60,000 दो। ऐसे देती रही माता, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया, फिर कुछ समझ ली नहीं होगा। घर वाले सारे समझाए, नहीं इसमें इतना पैसा वेस्ट मत कर, नहीं सुनी। अभी इतने लगभग 3-4 साल उनके पीछे जाती रही, इतनी पैसा खर्च कर ली, अभी चुप हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। होता है ऐसे। हाँ, बाबा कहते देखो, भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर हैं। वो समाचार भी देते रहते हैं। जो सर्विस पर है वो क्या करते हैं? समाचार देते हैं। समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है। सुना क्यों समाचार सुनाना होता है? क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है। घर में भी क्या करते हैं परिवार वाले? रात को बैठते हैं, कुछ भी हिसाब किताब है देते हैं, फिर बातें करते हैं, आगे हमको क्या करना, कोई भी समस्या है तो भी पर घर में सारे बैठते हैं, कोई खुशी मनाना है तो भी सारे इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि परिवार है। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी आपको समाचार सुनाना है। क्यों? ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। ईश्वर को तो नहीं देते हैं, उल्टा बर्बाद करते रहते। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथवा पैसे दिया था बाबा ने? बाबा कहते माना आदि में भारत थी, कैसा था? सोने की चिड़िया, बहुत पैसे थी, धनवान था। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वो सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने?
अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। मनुष्य कैसे पद्मा पदम बनते हैं वो सारा नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है। कितनी आकर्षण, बाबा देखो बोलते हैं ये छोड़ दो, हो सकता है इतनी आकर्षण दुनिया, आकर्षण है, अच्छा तो है ना। हाँ, कहीं भी जाते ये मॉल बहुत अच्छा है, ये मकान बहुत अच्छा है, ये ड्रेस बहुत अच्छा है, कितना अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। फिर बाबा बोलते ये सारे भूल जाओ। हाँ, सारे क्या है, डुप्लीकेट माल है। हाँ, थोड़े दिन के लिए इन आँखों को आकर्षण करती है, थोड़े दिन में यही आँखों को, इस मन को दुखी बना देती। ये आकर्षण वाली चीज़ें मन को दुखी बनाती हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, ये तो कलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने नहीं है, किसी के हाथ भी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी की रही, क्या बोलते हैं बाबा, मिट्टी में मिल जाएगा। विनाश होगा तो सब कलास हो जाएंगे। कितनी महल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए, ढेर के ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अतः दंता कहाँ, हाँ सतयुग में। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वो सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। देखो बाबा कैसे मुरली आती है, जैसे सचमुच दुनिया के हिसाब से भी बाबा कहते। अभी तो आज क्या डेट है, हाँ अभी अगले महीने 4-5 से बजट सेशन शुरू है। हमारे भारत संविधान में बजट सेशन शुरू है, इसलिए बाबा कहते देखो बजट में क्या करते हैं, इतना हमारे पास मिल्कियत है, इतना उसके अनुसार इस साल खर्चा करना चाहिए, सारे बजट बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा भी अनाउंस करते हैं कितनी चांदी, कितना सोना, उसके अनुसार खर्चा निकालते हैं। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है, कुछ भी नहीं। यह रखने की चीज़ भी नहीं है, रखने का चीज़ है, रखने का चीज़ तो है नहीं, रखने का होता है बाबा कहते क्या रखते हैं, सोना चांदी रखते। कितनी पुराने सोना चांदी भी घर में रखते, क्यों? वो तो वैल्यूएबल है। बारूद आदि रखने का चीज़ नहीं, डर रहता है हर दम, पता नहीं कब क्या होगा, उसका एक्शन रिएक्शन हो जाती है तो फट न जाए, उसके पहले हम ही उसको ब्लास्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते रखने का चीज़ तो है नहीं, रखना है तो सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज़ के नोट। बाबा कहते हैं हाँ जी वो भी छोटा कर दिया, सारे बड़े बड़े थे वो कैसे छोटा कर दिया। 100 रुपीज़ कितना बड़ा था, उसको छोटा कर दिया। 20 रुपीज़ नोट कितना बड़ा था, उसको कितना छोटा कर दिया। सारे बाबा कहते हैं सब कागज़ के नोट है। विलायत में भी कागज़ के निकले। कागज़ तो काम की चीज़ नहीं है, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं,
सारा समझाया बाबा ने, बिल्डिंग खत्म होगा, नोट खत्म होगी, तो सब खत्म होगा। तो बाबा समझाते हैं, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है नहीं, ये तो सब कलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्त नॉट अपनी है। कोई कहते हैं ना हम जाने के बाद ये सारे ऑर्गन्स आप ले सकते हैं। कोई अभी सुना रहे थे, तो उनको पता भी नहीं था, सारे ऑर्गन्स उनका फेल था, माना ठीक नहीं काम कर रही। कहते हैं ना लंग्स ले सकते हैं, आंखें ले सकते हैं, ये सारा कोई ऑर्गन्स भी, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ऑर्गन्स भी वर्थ नॉट अ पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, रख दे उनको थोड़े दिन, बड़ा सुंदर है हाँ, क्या करेंगे एक दिन भी नहीं रखेंगे। हाँ, कहते हैं आजकल तो कभी किसी का रात को डेथ होता है तो कहते हैं वहीं हॉस्पिटल में मॉर्चर में रख दे, सुबह ले आना, नहीं ये तो रात भर घर में कौन झाँक के रहेंगे, इसलिए वहीं मॉर्चर में रख देते, सुबह लेके आते हैं ना, है ना। और दूसरा सोचते घर में चूल्हा नहीं जला सकते, बच्चे हैं, फिर डर जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए वहाँ रख दिया, सुबह ले आए, पूरा कर दे। फिर आप सोचो कितना वैल्यू, बड़ा सुंदर है, बड़ा पैसे वाला है, रख दे, नहीं। इसलिए बाबा कहते बल कोई कितना भी सुंदर हो, ये पुरानी ये दुनिया ही, बाकी थोड़ा समय, कुछ टिकाना थोड़ी है, पुराना दुनिया टिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्पतरु समान होते, काया कल्पतरु माना कल्पतरु, वो प्रोडक्शन और भी उससे ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसको कल्पतरु बोलते हैं। बाबा कहते हैं जो सोचा उस प्राप्ति हुआ, उसको बोलते। बाबा कहते हैं वहाँ खाया कैसे रहेगा, जो सोचते वैसे बनता जाता है, इसलिए कल्पतरु होती है। वो कैसे, योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, वहाँ योग करते हैं क्या, फिर क्यों बोला बाबा ने योग बल से, यहाँ की योग बल के कारण तन वहाँ कल्पतरु बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है, पार्लर नहीं जाना। हाँ, क्या कहते बाबा, योग बल से अपना श्रृंगार करना। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, सतयुग में बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है। वह तो है घर, शांति धाम क्या है, अपना घर है, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते, शांति धाम ही नहीं समझते, वो घर कहाँ से मानेंगे। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है, रचयिता और रचना को तुम जानते। लोग क्या समझते, सुना बाबा कहते हैं एक ऊपर जाएंगे दूसरा नीचे आएंगे, एक गए दूसरे आए, तो इतना जनसंख्या क्यों बढ़ा, तो ऐसे इतना ही होना चाहिए था ना, पहले जितना था, एक जा रहे एक आ रहे, तो नहीं, ये सारा नहीं सोचते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं होगा, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है, रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए। किस लिए
कोशिश करते सर्विस करने की। हाँ, तो बाबा सोचते हैं तो कुछ भी करके स्टूडेंट तो बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी मिल जाए, खुशी उनको मिल जाए, ये सोच के उनको समझाते। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे, है ना। हम सभी कहाँ जाएंगे? अमर लोक में जाएंगे, इसलिए खुशी होनी चाहिए। इस मृत्यु लोक का भी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हम कौरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनूं, अंधों की लाठी बनूं। ये सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना, रहम दिल बनना बाबा सिखाते हैं, दूसरे कोई पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ होता है। बल कितनी भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं। कौन पोजीशन वाले? बाबा कहते हैं कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे। कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, माना आर्मी में लड़ाई के मैदान में जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो हैं। स्टीमर के हैं कमांडर चीफ। लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? देखो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा रखते हैं। आपके सामने वो लोग सारे क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही, चल रहे हैं अभी मारा मारी। कौन से देश को, फिर अभी पाकिस्तान भी थोड़ा बिगड़ रहे हैं हमसे। तो बाबा कहते हैं कैसे कैसे लोग मारा मारी चल रही है, फिर उनको एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। ये सब खत्म हो खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियाँ, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। सारा खलास होता जाएगा तो दुनिया छोटी होती जाएगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिर कैसे होना है, कोई नहीं जानते। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, जानते हो तो भी अनजानों के चल रहे हैं। बाबा कहते हैं सामने खड़ा है, वो कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे। सुना? जो बॉम्ब्स बनाया वो क्या कहेंगे? हम यहाँ बैठे ही छोड़ देंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वो सब समुद्र में चला जाएगा। कहते हैं ना कितने कितने सोना मंदिरों में आजकल देखते हैं, कितने सोना है मंदिरों में, वो खोलते ही नहीं। अभी किसका सुना था वो मंदिर की गेट, जगन्नाथपुरी की, पता नहीं कितने दिन से वो खोला ही नहीं था। हैं? आप सोचो अभी खोलेंगे तो उनके पास कितना धन इकट्ठा हुआ होगा। इसलिए बाबा कहते टन्स के टन्स सोना है। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ भाड़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे।
सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, विनाश होगा तो कहते हैं ना आइलैंड है, ये चारों तरफ पानी है, बीच में आइलैंड। विनाश होगा तो जल में ही हो जाएगी, पानी ही पानी बुद्धि में रहता है। हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। थोड़ा सा राज्य बचेगा, वो मीठा पानी होगा। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, सतयुग में ये सारा होता है। गंदगी की कोई बात ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग अमर लोग। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा लेने में। लगता है किसी को ऐसे? रोज़ बाबा इतना सुनाते हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी पढ़ के हम पूरा कर ले, लगता है? हाँ हाँ जी जब तूफान होगा तब तो ऐसे असर लगता है। बाबा कहते हैं गंदगी की कोई बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे। पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बाबा इच्छा दिखा रहे आपको, लालच दिखा रहे। देखो हाँ, हाथों में बहिष्ट मिलेगा तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए एक जन्म पवित्र रहना। बोलो हम क्यों नहीं? भगवान आज तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए। सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे। यह है, ये क्या है? अपार दुख, दुख दाम। एक कोई बड़े को तो तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। सुना? बाबा कहते हैं एक बड़े को समझाओ तो सारे सुनते रहेंगे। हाँ, कोई एक को सुनाना पड़ेगा। क्यों? सारे सुनते रहेंगे, माना उनके स्टाफ खड़े रहते हैं, वो लोग भी तो सुनते रहेंगे। भले बड़े जो बैठा है उनका सुनाई पड़ा या नहीं, सारे स्टाफ जिसको इच्छुक है वो लोग तो सारे सुनते। किसी का हो सकता है हाँ बुद्धि में बैठ जाए। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। आप देहाभिमान में सुना है तो कुछ नहीं होने वाला। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहकर सुना हो तो सुनते रहेंगे, टाइम ही भूल जाएंगे। कोई कुछ कह ना सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वो ताकत चाहिए। आजकल सुनने का ताकत है 40। इसीलिए बाबा ने शुरू से हमको एक रूल बनाया है, 45 मिनट्स के ऊपर हमको कोर्स नहीं कराना। नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ चलो लास्ट डे प्रश्नोत्तर का सेशन 40 मिनट्स में पूरा करना। पहले पहले हमारे गुलजार दादी बोलती थी कोई भी कोर्स में कहानी नहीं सुनाएंगे। आजकल तो बहुत स्टोरी सुना देते। हाँ, दादी कहती थी ना 40 मिनट के बाद मैं तो कोर्स के टाइम पे ऐसे तो ध्यान नहीं दिया था। मेरे से पहले बहने थे पांडव भवन में, बड़ा गार्डन है, गार्डन में कभी कोई टेबल चेयर डाल के एक यहाँ बैठते थे, कोई वहाँ बैठते थे, कोई कोर्स वाले आते थे। दादी ऊपर से देखती थी कोर्स वाले हैं तो
तो 40 मिनट हुआ फिर भी बहन उठी नहीं, तो किसी को बोलती थी एक चक्कर काटना, वो उठ जाए। नहीं है तो शाम के टाइम कोर्स होता तो ज़रूर दादी चक्कर काटती थी। दादी तो नीचे आती थी शाम को, ऐसे चक्कर। 40 मिनट हुआ, उनके सामने ऐसे 2 बार गए तो ये इशारा है अभी कोर्स पूरा करो। माना इतनी एक्यूरेट हर चीज़ में, कोई भी किसी के साथ 40 मिनट्स के ऊपर नहीं बैठता। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वो ताकत चाहिए ना। बाबा जानते हैं इतना ही ताकत है, इसके ऊपर नहीं। इसलिए स्कूल में भी पीरियड कितने का होता है? 1 घंटे का होता है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़े माथे पर भाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तो तुम समझ सकते हो ना। पाप कटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। बाबा कहते हैं और भी कुछ चाहिए, कृपा चाहिए, रहम चाहिए, या और भी कुछ चाहिए तो बाबा कहते हैं यहाँ नहीं मांगना, साधुओं के पास जाके मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला, अमरलोक में जाने के लिए, अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहमदिल बन, अपनी झोली भरकर रहमदिल बन। अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, हथेली पर बहिष्त लेने के लिए, हथेली पर बहिष्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। सतो प्रदान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है, योग बल जमा करना है। वरदान है, हजूर को सदा साथ रख, हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव।
हजूर को सदा सात्रक कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिल आराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहाँ जाते हैं करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। आज की अव्यक्त इशारे हैं, किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा ना हो। संकल्प में भी ये ना आए कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी मालामाल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है।